हेलो बच्चों, तो फाइनली कक्षा 8वीं विषय विज्ञान हिंदी माध्यम वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, 100% गारंटी है कि आपके 60 में 60 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक निर्देश दिया गया है। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। यहाँ पे प्रश्न 1 है, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्कोहल। प्रश्न 2 है, निम्न पदार्थों में से सबसे पहले कौन जलेगा। इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोल। प्रश्न 3 है, मैग्नीशियम का रिबन फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। प्रश्न 4 है, पौधों और जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है वह है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। प्रश्न 5 है, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। तो इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर बी, एक नर व एक मादा जंतु। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आपको स्क्रीनशॉट इसका फटाफट ले लेना है, आपको अच्छी तरीके से इनको याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 से 10 तक दिए गए हैं, निर्देश दिया गया है। नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। यहाँ पे दिया गया प्रश्न क्रमांक 6वां हमारे सामने, कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो 6वें का आंसर हो जाएगा ऊष्मा। प्रश्न 7 है, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बहुत कम। प्रश्न क्रमांक 8 है, कागज बचाने का अर्थ है पौधों को बचाना। तो 8वें का आंसर हो जाएगा पौधों। प्रश्न 9 है, वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। तो 9वें का आंसर हो जाएगा आंतरिक। प्रश्न 10 है, लड़कियों में मासिक धर्म चक्र की शुरुआत मोनेर्ची कहलाती है। तो 10वें का आंसर करना बच्चों मोनेर्ची। तो प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छी तरीके से इनको याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, अतिलिखित उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक दिए गए हैं। निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न 11 है हमारे सामने, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। इसका आंसर करना बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरक्षण हेतु टीके लगाए जाते हैं जिससे बच्चों के शरीर की रोग लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 12 नंबर है, अपने बहुत अधिक व्यवसायिक महत्व के कारण किसे हम काला सोना कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, अपने बहुत अधिक व्यवसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को हम काला सोना कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे है प्रश्न क्रमांक 13, कोयले के प्रक्रमण द्वारा 3 उपयोगी उत्पाद के नाम बताइए। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कोयले के प्रक्रमण से प्राप्त होने वाले 3 उपयोगी उत्पाद ये हैं, कोक, कोल टार, कोल गैस आदि। तो ये 13 का हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 14 नंबर है, किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले लिखना है, भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम ये हैं, कान्हा कृषि राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर है, मरुस्थलीकरण कब होता है। तो इसका आंसर लिखना है, मरुस्थलीकरण तब होता है जब उपजाऊ जमीन रेगिस्तान या अर्ध शुष्क क्षेत्र में बदल जाती है। यह प्राकृतिक और मानवीय कारणों से हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, 16 है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर करना बच्चों, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, अर्थात कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक। सो यहाँ पे प्रश्न 17 है, एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रश्न 18 है, रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती लेकिन पटाखों के जलाने पर तेज आवाज़ होती है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 20 है, मुर्गी और मेढक दोनों ही अंडे देते हैं लेकिन दोनों में निषेचन की क्रिया अलग अलग होती है, समझाइए। प्रश्न 21 है, निम्न में से जरायुज जंतु और अंड प्रजक जंतु को विभाजित कीजिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मानव, मुर्गी, सांप, बिल्ली, कुत्ता, चिड़िया, हाथी, घोड़ा, कौवा, बतख, शुतुरमुर्ग। प्रश्न 22 है, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, समझाइए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक। निर्देश दिए गए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 23 है, गेहूं की फसल उगाने के इन प्रक्रमों का सही क्रम लिखिए। यहाँ पे दिया गया, कटाई, गेहूं का भंडारण, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, खाद एवं उर्वरक देना, बुवाई, मिट्टी तैयार करना। प्रश्न क्रमांक 24 है, निम्नलिखित को हितैषी और हानिकारक स्वजीवों में वर्गीकृत कीजिए। ईस्ट, मलेरिया, परजीवी, लैक्टोबैसिलस, रोटी की फफूंद, राइजोबियम। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रश्न 25 है, संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार का होता है, विस्तार से समझाइए। अगला क्वेश्चन देखिए 26 है, पहाड़ों पर वायुदाब कम क्यों होता है, कारण सहित लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए।